हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में। देखिए, यह न्यूज़ जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, पिछले कई दिनों से लगातार न्यूज़ में है। वैसे जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है तभी से न्यूज़ में है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये लगातार न्यूज़ में आ रहा है, तो इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण है क्या। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण, सामान्य वर्ग के श्रेणी में आने वाले वे कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों को यह आरक्षण दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 10%। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए या सरकारी नौकरियों में इन्हें 10% का आरक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार ने जो है 2019 में भारतीय संविधान में 103वां संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधान को लागू किया था। जब से यह प्रावधान लागू हुआ है तभी से जो है इसमें जो है संतुष्ट और असंतुष्ट वर्ग है। तो जो असंतुष्ट वर्ग है वो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसका एक तर्क था कि देखिए 1992 में क्या हुआ था, इंदर साहनी बनाम भारत सरकार का एक मामला था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, यानी केवल और केवल 50% ही आरक्षण दिया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में पहले से ही देखिए 27% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को, और 15% आरक्षण है एससी को, और उसके बाद 7.5% है एसटी को। तो कुल मिला जुला के देखिए लगभग 49.5% हो गया। तो इस तरह से जो 10% यह आरक्षण दिया गया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो उस समय का नियम है, जो निर्देश है, उसके खिलाफ है। तो इसी आधार पर कुछ लोग जो है कोर्ट गए हुए थे। दूसरा इसमें क्या है कि जो भारतीय संविधान में आरक्षण देने का प्रावधान है वह था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया जाता था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया गया था। तो ईडब्ल्यूएस में आर्थिक रूप से, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग कोर्ट में गए। तो उस समय जो है ऐसे बोबड़े की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जो है इस मामले को सुरक्षित रख लिया था, और वो जो है संवैधानिक पीठ के पास जो है इसे फॉरवर्ड कर दिया था, और उसने यह कहा था कि ये संवैधानिक पीठ ही डिसाइड करेगी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है या गलत है। तो फिर वो संविधान पीठ ही, जो संवैधानिक पीठ है, इस समय उसकी सुनवाई कर रही थी, और पिछले लगभग 7 दिनों से इसकी सुनवाई हो रही थी। अब जाके सुनवाई कंप्लीट हुई है और इसने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए क्या निर्णय आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो संविधान में हमारे यानी जो 1992 में वर्डिक्ट आया था माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसके आधार पे तो 103वां संविधान संशोधन कहीं ना कहीं उस बात का, माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का उल्लंघन करता है, उसके वर्डिक्ट का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही साथ जो प्रावधान है अभी संविधान में कि सामाजिक और शैक्षिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें आर्थिक आधार का कहीं जिक्र नहीं है। तो इन दोनों बातों के आधार पे ये 103वां संविधान संशोधन कहीं ना कहीं जो है फेल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन हाँ, यह ज़रूर कहूँगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन यह परमानेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी आरक्षण परमानेंट नहीं होना चाहिए। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय से जिन जिन लोगों को आरक्षण दिया गया था, ये कहा गया था कि जब इनका शैक्षिक और सामाजिक तौर पे उत्थान हो जाएगा तो उनका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उस आज़ादी के बाद से अभी तक सामाजिक और शैक्षिक तौर पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है जिनको आरक्षण दिया गया था, तो इस वजह से अभी आरक्षण चल रहा है। तो ऐसे ईडब्ल्यूएस को भी जो है आरक्षण मतलब जो है हमेशा नहीं मिलना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो इकोनॉमिक तौर पे जो है स्ट्रांग हो जाते हैं तो उनके आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। और इसमें एक कमी जो मुझे नज़र आती है, इसका स्लैब जो है काफ़ी ज़्यादा, इसका स्लैब जो है काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, तो वो स्लैब जो है कम होना चाहिए। क्योंकि अगर 7 लाख 8 लाख रुपया जो है आप स्लैब रखोगे कि इतना, अगर इतनी इनकम है और उसके ऊपर कमाने वाले उसके नीचे या उतने तक कमाने वाले ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएंगे, तो यह कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि गलत है।
ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।